नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि गमले की जो पुरानी मिट्टी होती है जिसमें पौधों के लिए ज़रूरी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, उसी पुरानी मिट्टी को फिर से रिचार्ज करेंगे, फिर से पहले जैसी नई ताकतवर और उपजाऊ बनाएंगे। क्योंकि देखिए, सीजनल प्लांट ढेर सारे हम लगा तो लेते हैं, लेकिन हम उसी पुरानी मिट्टी में दूसरे सीजन वाले प्लांट्स नहीं लगा सकते, क्योंकि इस पुरानी मिट्टी के ज़रूरी पोषक तत्व काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि 100% ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी पहले जैसे उस मिट्टी में जान नहीं होती है। और किसी भी पौधे को हेल्दी तरीके से और फास्ट ग्रोथ करने के लिए अच्छी उपजाऊ वाली मिट्टी का होना बेहद ज़रूरी है। और इसके बाद ही वेदर, क्लाइमेट, टेम्परेचर आदि का रोल होता है। सबसे मेन रोल सॉइल का ही होता है। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि हम गमले की पुरानी मिट्टी को फिर से उपजाऊ कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप गमले की पुरानी मिट्टी को बाहर निकाल कर बारीक कर लीजिएगा। बड़े बड़े जो ढेले होते हैं उसे फोड़कर बारीक कर लीजिएगा। फिर आपको लेनी है थोड़ी सी नई मिट्टी, 20% के लगभग। इसे भी आप अच्छे से बारीक करके पुरानी मिट्टी में अच्छे से मिला लें। अच्छे से मिला लेने के बाद आपको लेना है गोबर की खाद, 20% के लगभग। दोस्तों अगर आप गार्डनिंग में गोबर की खाद ही यूज़ करते हैं तो पुरानी मिट्टी में गोबर खाद की क्वांटिटी 20% तक ही मिलाएं। क्योंकि देखिए, पुरानी मिट्टी में हमने पहले पौधे लगाने के लिए जो गोबर की खाद मिलाई थी, उस खाद का पोषक तत्व पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। गोबर खाद की खासियत होती है कि पहले ग्रो किए गए पौधों से सिर्फ 50% तक ही पोषक तत्व खत्म होता है, जो कि बाकी 50% दूसरी बार पौधे ग्रो करने पर ख़त्म होते हैं। एक ही बार में कभी भी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन अगर आप गोबर की खाद के अलावा दूसरी अन्य खाद यूज करते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट, लीफ मोल्ड वगैरह, तो आप पुरानी मिट्टी में उसे 30% तक मिला सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें पानी डालना है और हल्का सा सूखने पर हाथों से अच्छे से मिलाकर फिर से सुखाना है। और अच्छे से सूख जाने पर आपको दोबारा से पानी डालकर सूखने के लिए छोड़ देना है। और ये काम जो है आप खुली धूप में ही करें, क्योंकि सीधी धूप के बिना मिट्टी रिचार्ज नहीं होएगी। आपको डेली मॉर्निंग में एक बार पानी डालना है और सूखने के लिए छोड़ देना है। शाम तक वो अच्छे से सूख जाएगी। और ये प्रोसेस आप 4 से 5 दिनों तक कीजिए। 5 दिन में आपकी मिट्टी पहले जैसी नई, ताकतवर और उपजाऊ बन जाएगी। और इस प्रोसेस में दोस्तों और भी कई सारे काम एक साथ हो जाते हैं, जिनमें शामिल है मिट्टी में जितने भी हानिकारक फंगस, बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे इस प्रोसेस से नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, इसके अलावा मिट्टी और खाद दोनों आपस में अच्छे से मिल जाते हैं। तीसरा, खाद में एक्स्ट्रा हीट होती है, जिस वजह से पौधे रिपोर्ट करते ही वे कुछ दिनों में मर जाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते हैं। वो समस्या भी इस प्रोसेस से ख़त्म हो जाएगी। पौधे रिपोर्ट करने पर आसानी से सरवाइव करेंगे, नहीं मरेंगे। इस प्रोसेस से सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से 5 दिन इस प्रोसेस से गुजरने के बाद फाइनली हमारी मिट्टी तैयार हो चुकी है। इस मिट्टी में आप सीजनल प्लांट्स लगा सकते हैं, परमानेंट प्लांट्स लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट्स, वेजिटेबल प्लांट्स, सभी तरह के प्लांट्स इस मिट्टी में आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आप भी गमले की पुरानी मिट्टी को फिर से तैयार करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से तैयार करके देखिए और उस मिट्टी में पौधे ग्रो करके उसका ग्रोथ रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको मैं भरोसा दिलाता हूं दोस्तों, इस तरह से पुरानी मिट्टी को तैयार करके पौधे लगाने पर आपको उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा यह वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी और वीडियो पसंद भी आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।